चलिए ध्यान दीजिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, प्लीज ट्राई टू गेट मी। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में है प्रैक्टिस पेपर। देखिए 8 क्वेश्चंस है जी। अब 8 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सारे नियम जो है आप लिखे चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट यू एंड आई टेक अप दिस चैलेंज है। ध्यान दीजिएगा सर, आपको फ्रॉम हियर टू देयर, आई मीन यहाँ से लेकर वहाँ तक एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, और सेंटेंस दिया हुआ है तो यू हैव टू सी कि हमारा जो अंडरलाइनिंग जो वर्ड है आपका लेट यू एंड आई तक है, और इसी में आपको सर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। द टोटल सेंटेंस यू हैव टू ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। टोटल को सर जज कर लीजिएगा कि क्या इसमें सुधारने की हमको आवश्यकता है या नहीं है। दिस इज योर वर्क, ये आपका काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि लेट यू एंड आई टेक अप दिस चैलेंज। लिसन टू मी केयरफुली। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आप बताइए लेट क्या है। लेट तो एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यू सही है। एंड मैंने बताया था कि एंड वैसा कनेक्टर है जो इक्वल रैंक को जोड़ता है, तो इसका मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि इसको सुधारने की जरूरत है। अब सुधारने की जरूरत है, वी हैव टू इम्प्रूव इट। तो वी हैव टू इम्प्रूव इट, सुधारने की यदि जरूरत है तो हमारा सबसे पहले डी ऑप्शंस आउट हुआ, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट इसमें है नहीं। इसका मतलब है कि वी नीड टू इम्प्रूव इट, हमको सुधारने की जरूरत है। अब एक बताइए, लेट के साथ यहाँ पर आई है, गलत हो गया। लेट के साथ यू एंड मी है, और लेट के साथ मी एंड यू है। याद रखिएगा, दोनों मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है स्टूडेंट। सुन लीजिए, लेट यू एंड मी, बट यहाँ पर 2+1 है और यहाँ पर 1+2 है। और यदि बताइएगा कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, 2+1 या 1+2? 2+1, तो उसके हिसाब से सर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला का यानी फर्स्ट का बी हो जाएगा। लिसन, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम। लिसन टू मी। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टार्ट वर्किंग, तो स्टूडेंट यू के साथ यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट के साथ वर्किंग है। अगर ऐसे आप मैच कीजिएगा तो दैट्स राइट, बट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू सी द फर्स्ट, इट इज हाई टाइम। So remember, yes, it is time, it is high time, it is proper time, it is about time. Student, listen to me carefully. If you are trying to watch the all words, it is time, it is high time, it is proper time, it is about time. It has a 2 concepts. Listen to me carefully. सर, इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई अगर दे देता है, याद रखिएगा, it is time, it is high time, it is proper time, it is about time के बाद यदि सब्जेक्ट दिखाई देता है तो वर्ब हमेशा V2 में आता है। और अगर सर सब्जेक्ट में एब्सेंट है, अगर सब्जेक्ट मेरा एब्सेंट है तो ये 2+V1 आता है। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। इट इज हाई टाइम के बाद सर यू अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या चाहिए था? V2, यानी कि यहाँ पर स्टार्टेड होना चाहिए था। इसका मतलब है कि इसमें भी हमको सुधारने की जरूरत है। तो सुधारने की जरूरत है तो सबसे पहले हमारा डी ऑप्शन आउट हुआ। अब स्टार्टेड वर्किंग, स्टार्टेड वर्क और स्टार्ट टू वर्क। लिसन टू मी केयरफुली। एक और लॉजिक समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम बात करते हैं बिगिन की, तो बिगिन और स्टार्ट, सुन लीजिए, ज्यादातर बिगिन के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब हमेशा V1 आता है। लेकिन स्टार्ट के साथ एक ऐसा लॉजिक है कि स्टार्ट के साथ ज्यादातर हम लोग जो वर्ब डालते हैं वो क्या डालते हैं सर? V4 डालते हैं।
तो याद रहे सर, स्टार्टेड वर्किंग, स्टार्टेड वर्क ये भी गलत हुआ, स्टार्ट वर्क ये भी गलत है, और स्टार्टेड यानी कि 2 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड का सर ए ऑप्शन होगा। लिसन, द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग। लिसन टू मी केयरफुली। द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग। यू हैव टू लर्न हियर समथिंग, आपको यहाँ कुछ सीखना है स्टूडेंट। बाबू जरा ध्यान देना, एडवाइस और एक होता है एडवाइज। याद रखिएगा, द एबव वर्ड यू आर वाचिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, ये नाउन होता है, और एडवाइस ये तुम्हारा वर्ब होता है, दिस इज योर वर्ब। तो एडवाइस में कभी भी हम ईडी तो लगाएंगे नहीं, नॉन ईडी क्या लगाओगे? तो स्टूडेंट सुन लीजिए, यहाँ पर है कि द डॉक्टर हैज एडवाइज, तो क्या हैज के साथ ये हमारा V1 सही है? नहीं है, तो इसको मतलब है कि हमको सुधारने की यहाँ पर भी जरूरत पड़ रहा है। अब यहाँ पे सुधारने की जरूरत है, तो समझ लीजिए स्टूडेंट, हैज एडवाइज्ड। अब बताइए सर, हैज के बाद इन नाउन में ईडी लगा दिया, क्या ये सही किया? नहीं, तो इसको आउट कीजिए, हमारा डी ऑलरेडी आउट है। वाज एडवाइज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सी आंसर, 3 के सी हो जाएगा। बट एक और कंसेप्ट समझिएगा, बिफोर सम डेज आई टाउट यू सबजंक्टिव, और एडवाइस सर सबजंक्टिव में आता है, बट उसके साथ एक हम लॉजिक बताए थे कि अगर एडवाइस के बाद यदि दैट आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है बेस फॉर्म में आता है, बट वहाँ पर ये सिस्टम नहीं लागू हो रहा है। तो स्टूडेंट लिसन, यानी कि तीसरा हो जाएगा आपका सी आंसर। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट। ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस। अब एक बात बताइएगा, ही के साथ सर कम्स लगाया हुआ है, ये भी सही है। ऑफन अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। सब्जेक्ट के बाद अगर सर मेरा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी ए ऑफ जो होता है, यानी उसके बाद सर आपका वर्ब आता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। यानी इसका मतलब है कि ये उल्टा रिप्लेस किया गया है, उल्टा को फिट किया गया है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, कम्स ऑफ्टन, तो यहाँ पर ही कम ऑफ्टन, ये भी आउट हुआ सर, डी भी आउट हुआ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आउट हुआ, यानी हो जाएगा ही ऑफन कम्स टू आवर हाउस हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। इट इज एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टूडेंट, यूनिट अपने आप में क्या है? नाउन है, और मेजरमेंट क्या अपने आप में? ये भी नाउन है, और दो नाउन के बीच में तुम्हारा प्रेपोजिशन है। तो याद रखिएगा, यूनिट के पहले यहाँ पर सर एन लगाया है, तो क्या यूनिट के पहले एन लगेगा? नहीं। अब नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है, तो इसको हम डी को आउट कर देते हैं। क्या यूनिट है, नाउन है, तो इसमें आर्टिकल लगेगा, ये भी आउट हुआ। दी यूनिट्स नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? आ यूनिट हो जाएगा, यानी सर 5 के हो जाएगा ए। 5 पे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ए और एन का इस्तेमाल वावल और कॉन्सोनेंट से कोई उसका संपर्क नहीं है। देयर इज नॉट एनी कंसल्टिंग वावल और कॉन्सोनेंट ए और एन, ठीक है। याद रखिएगा सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साउंड, साउंड प्रोनाउंसिएशन पर करता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यूनिट के पहले सर हम ए लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि यू सर तो वावल है और वावल के पहले हम एन लगा देंगे, तो दैट विल बी मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा सर। चलिए 6, neither of the suggestion is really worth accepting। अब एक बात बताइएगा, neither of the suggestion, मैंने एक बताया था कि यदि सर कहीं पर neither, either, each, every के बाद अगर सर नाउन आता है तो अक्सर पीएल कैटेगरी में आता है। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि नाइदर ऑफ द सजेशन, सर नाइदर के बाद देखिए मेरा ऑफ है, यानी कि ये अपने आप में क्या बन गया? प्रनाउन बन गया। अब सर इसका जो नाउन यहाँ पर है, तो नाउन आना चाहिए था प्लूरल में, लेकिन है क्या ये? सिंगुलर में। तो इसका मतलब होता है कि इसको सुधारने की जरूरत है।
वी नीड टू इम्प्रूव इट, हमको सुधारने की जरूरत है। तो नाइदर ऑफ द सजेशन इज, हालांकि इज यहाँ पर भी रखा हुआ है तो इज को भी लिया इसमें, तो जरा ध्यान दीजिएगा। नाइदर ऑफ द सजेशंस आर, प्लीज गॉट माय पॉइंट, नाइदर ऑफ द सजेशंस आर, तो नाइदर के साथ देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद हमारा जो नाउन है यहाँ पर प्लूरल किया गया है, तो प्लूरल भी अपने आप में सही है। लेकिन सर आगे हमारा आर वर्ब दिया हुआ है, तो क्या ये रियली में आर विल बी फिटेड और नॉट? तो दैट्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट कि यदि इस वर्ब को हम फिट कर रहे हैं तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, आखिर इसका सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है नाइदर, और नाइदर सर ये हमेशा सिंगुलर कैटेगरी की होती है, इसलिए सर वर्ब यहाँ पीएल नहीं आएगा, तो सर ये भी अपने आप से क्या हुआ, आउट हो गया। नाइदर ऑफ द सजेशंस इज, अब एक बात बताइए, नाइदर ऑफ द सजेशंस इज और एक है कि नॉन ऑफ द सजेशन आर, हालांकि ऑफ के बाद यहाँ पर भी सजेशंस आना चाहिए, तो सर ये भी गलत हुआ और ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, यानी 6 का बी। चलिए यू कैन टेल मी फास्ट, मच यहाँ पर क्या है जी बाबू, बताइए मच यहाँ पर क्या है, नाउन है, बताइए जल्दी बताइए मच क्या है। तो यदि ये एडजेक्टिव होगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और है क्या, ये नाउन है कि प्रोनाउन है, तो याद रहे सर ये सब्जेक्ट है ना। अच्छा इसी सब्जेक्ट के बाद ये हैज हैपेंड है, यानी वर्ब है ना, ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि सिंस ही हैज स्टार्टेड हिज शॉप इन द सिटी, सर सिंस ही हैज स्टार्टेड को सर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, और आपको यू हैव टू मैच दिस कि ये सेंटेंस मेरा सही है या गलत है। तो पहले सर लॉजिक समझिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए कि मैं एक आपको रूल बताया था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू पास्ट इंडेफिनिट देन आई टोल्ड यू द रूल। सर याद रखिएगा, सिंस अपने आप में सर एक एडवर्ब भी है, ये अपने आप में एक कंजंक्शन भी है, और सिंस अपने आप में प्रेपोजिशन भी है, यानी वन वर्ड कैन प्ले डिफरेंट रोल्स, नो डाउट, अनडाउटली वी हैव टू से, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट कि सिंस के बाद ध्यान दीजिएगा सर, सिंस के पहले सर अक्सर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई देता है, तो सिंस के पहले तुमको क्या दिखाई देगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई देगा स्टूडेंट। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जरा बताएंगे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। और याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर सिंस यदि है तो सिंस के बाद इधर आपको दिखाई देगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको V2 दिखाई देगा। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। मच हैज हैपेंड, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और सीन्स के बाद हमारा यहाँ पर सर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, तो ये अपने आप में क्या हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब है कि डी हमारा आउट हुआ, हमको सुधारने की जरूरत है। अब सिंस के बाद ही स्टार्टेड कर दिया, ही हैज बीन स्टार्टिंग कर दिया, और सिंस ही स्टार्ट्स कर दिया, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए, यानी सिंस ही स्टार्टेड हो जाएगा। सर 8 क्वेश्चन देखिएगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। स्टूडेंट एक लॉजिक हम बताए थे, याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि जिसे एडिक्टेड टू, उसके बाद है सर हैबिचुएटेड टू, ध्यान दीजिएगा, यस, उसके बाद है यूज टू, अकस्टमर्ड टू। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, ये अपने आप में एडजेक्टिव होती है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में क्या बनता है, एडजेक्टिव होता है। और अगर इसके पहले सर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है सर, माफ कीजिएगा, वर्ब नहीं, इसको आप नाउन ही बोलेंगे सर, ये नाउन का काम करता है, तो यानी वर्ब जो है वह नाउन की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा सर, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन इज
राइट सर।